नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। बात 1991 की है जब पीवी नरसिम्हा राव राजनीति से संन्यास लेने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। दरअसल राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को एक ऐसा नेता चाहिए था जो पार्टी के साथ साथ देश को भी संभाल सके। ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को चुना और उन्होंने पीएम पद संभाला। हालांकि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी की पहली पसंद नहीं थे। सोनिया गांधी तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को पीएम बनाना चाहती थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सोनिया गांधी के फैसले को बदल दिया और क्यों संन्यास लेने की योजना बना रहे पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालनी पड़ी। तो आज आपको बताते हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पीएम बनने की रोचक कहानी। 9वीं लोकसभा 16 महीनों में ही भंग हो गई और 1991 में 10वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई। चुनाव प्रचार के दौरान ही तमिलनाडु के श्रीपेरुंबंदूर में 21 मई 1991 को आतंकवादियों ने मानव बम के जरिए राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अब सोनिया गांधी उनकी उत्तराधिकारी बनेंगी? आखिर अब पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी और अगर पार्टी बहुमत में आती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 22 मई को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और जिसमें मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी को पार्टी लीडर चुने जाने की वकालत की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सोनिया गांधी के इनकार के बाद बाकी नेताओं ने अपनी दावेदारी के लिए दांव-पेच आजमाने शुरू कर दिए। उस समय जहां एक तरफ प्रधानमंत्री पद की दौड़ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार सबसे आगे थे, तो वहीं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी के दावेदारी की भी खबरें थी। विनय सीतापति ने अपनी किताब हाफ लॉयन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इन इंडिया में लिखा है कि इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव रह चुके पीएन हक्सर ने सोनिया को सलाह दी कि नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उस साल पीवी नरसिम्हा राव पब्लिक लाइफ से रिटायर होने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अपने घर हैदराबाद शिफ्ट होने के लिए पैकिंग भी कर ली थी। राजीव गांधी की हत्या के तुरंत बाद जब बीबीसी ने नरसिम्हा राव को फोन किया और पूछा कि अगर उन्हें पार्टी की बागडोर संभालने के लिए कहा गया तो क्या वो करेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा था ये तो कांग्रेस कार्य समिति पर है, वो जो भी जिम्मेदारी दे। इसके बाद से ही पीवी नरसिम्हा राव की दावेदारी की भी खबरें हर तरफ छा गई। सोनिया के मुख्य सलाहकार रहे के नटवर सिंह के मुताबिक राजीव गांधी के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद सोनिया गांधी ने उन्हें बुलाया और अगले पीएम को लेकर सलाह मांगी। तब नटवर सिंह ने सोनिया को पीएन हक्सर से बात करने की सलाह दी। इधर पीएन हक्सर ने सोनिया से कहा कि उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को पार्टी लीडर चुनना चाहिए। सोनिया ने जब नटवर सिंह और अरुणा आसिफ अली को शंकर दयाल शर्मा के पास भेजा तब उन्होंने ये पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का पद फुल टाइम जॉब है, मेरी उम्र और सेहत ऐसी नहीं है कि मैं इस काम के साथ न्याय कर पाऊंगा। इसके बाद जब फिर सोनिया ने पीएन हक्सर से पूछा तो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। इसके अलावा राजीव गांधी के खास दोस्त सतीश शर्मा ने भी नरसिम्हा राव को पार्टी लीडर बनाने की सलाह दी थी। 29 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नरसिम्हा राव को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन अभी भी शरद पवार रेस में शामिल थे। उनकी रणनीति ये थी कि नतीजे आने के बाद वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 18 जून को नतीजे आए और कांग्रेस ने 521 में से 232 सीटें जीती। हालांकि बहुमत से ये सीटें कम थीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नतीजे आने के 2 दिन बाद 20 जून तक शरद पवार प्रधानमंत्री पद की रेस में थे। फिर उसी दिन शरद पवार ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। संसद में 20 जून को ही पीवी नरसिम्हा राव को संसदीय दल का नेता चुना गया। उस समय यह भी कहा गया कि जब तक सोनिया पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने के बारे में नहीं सोच लेती तब तक ही राव प्रधानमंत्री हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ये भी कह दिया था कि सोनिया को पता है कि राव का कुछ दिनों में निधन हो जाएगा और तब वो टेक ओवर कर लेंगी। जिसके बाद 21 जून को पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 16 मई 1996 तक इस पद पर बने रहे। उनकी कैबिनेट में शरद पवार रक्षा मंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया और अर्जुन सिंह को मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिला।
ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।